नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनाइट ज्ञान पे। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश पार्ट 2। मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। भारत में 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, लेकिन उत्तरी भारत 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासक स्थापित हुए, जब मोहम्मद गौरी ने गढ़वा राजवंश और दूसरे शासकों को हराया। बता दें कि गढ़वा राजवंश ने 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया था। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र पर आक्रमण किया था। भारत में मोहम्मद गौरी के साथ ही मुस्लिम शासक का आरंभ हुआ था। हालांकि उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जिसने भारत में दास वंश की स्थापना की और अधिकारों पर कब्जा किया। उसने 1210 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद जलालुद्दीन खिलजी ने दास वंश के अंतिम सुल्तान को उखाड़ फेंका और दिल्ली के सुल्तानों का खिलजी वंश स्थापित किया, जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश के बाद गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना की। खिलजी और तुगलक साम्राज्य में उत्तर प्रदेश भी शामिल था। तुगलक वंश के पतन के बाद सरकी वंश की स्थापना हुई। सरकहों ने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया, जो एक शताब्दी से कम समय तक रही। इस वंश को 1479 ईस्वी में सुल्तान बहलो लोदी ने पराजित किया। 1414 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की बागडोर सैयद और लोदी राजाओं के हाथों में रही। सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान 54 ईस्वी में आगरा और उप राजधानी का दर्जा दिया गया। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा। लगभग 600 साल तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। तैमूर चंगेज खान के वंशज बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश का नींव रखी। इस साम्राज्य ने 200 साल से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया, जो अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैला हुआ था, जिसकी शक्ति उत्तर प्रदेश में केंद्रीकृत थी। चौसा के युद्ध में मुगल राजा हुमायूं को सूरी वंश के राजा शेरशाह सूरी ने हराया और उत्तर प्रदेश पर सूरी वंश का राज शुरू हो गया। शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी ने अपनी राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद में जो किले बनवाए थे, उसी की नींव पर मुगल वंश सैकड़ों साल में ग्वालियर से शासन किया। इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु ने हेमू के लिए दिल्ली पर शासन करने का रास्ता खोल दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल वंश के सबसे प्रमुख राजा अकबर ने हेमू से सत्ता छीन ली और एक बार फिर दिल्ली में मुगलों का शासन शुरू हुआ। राज्य का महानतम काल अकबर से लेकर औरंगजेब का काल था। इनमें सबसे प्रमुख शासन अकबर था, जिसका शासनकाल 1526 से 1605 ईस्वी तक था, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। के पोते शाहजहां, जिनका शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक था, उन्होंने आगरा में अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, जो अपनी आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। शाहजहां ने आगरा और दिल्ली में भी कई आर्किटेक्चर की दृष्टि से कई इमारतें बनवाई थीं। बात चाहे सल्तनत काल की हो या फिर मुगल काल की, हर समय में उत्तर प्रदेश प्रासंगिक रहा। अकबर ने तो उत्तर प्रदेश की माटी को अपना सब कुछ मान लिया था। अकबर नैतिक बना रहा। इसके अलावा सल्तनत काल में संभल हो या आगरा, जौनपुर, सभी में उत्तर प्रदेश ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। एकता व्यवस्था का प्रशासन रहा हो या फिर सल्तनत काल की आर्थिक शक्ति, सभी जगह उत्तर प्रदेश की चर्चा मिल जाती है। मुगल साम्राज्य ने उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में मिली जुली एक नई संस्कृति का विकास किया। इस संस्कृति के जन्मदाता अकबर ही थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में आर्किटेक्चरल, लिटरेचर और म्यूजिक एक्सपर्ट को नियुक्त किया था। लेकिन धीरे धीरे हिंदुत्व और इस्लाम के टकराव ने कई एक विचारों को जन्म दिया और उनका विकास किया। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही एक मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था और जहां सद्भाव के माहौल में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का विकास हुआ। जब उत्तर प्रदेश आधुनिक भारत के पड़ाव पर पहुंचा, तो उत्तर प्रदेश का अलग ही रूप देखने को मिला। यहीं से उत्तर प्रदेश ने अपने लिए अलग कहानी लिखनी शुरू कर दी। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु
के पश्चात अगले 50 साल तक दिल्ली की गद्दी पर कुल 8 मुगल शासकों ने शासन किया। 1757 तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। इस दौरान अवध और रुहेल दो ऐसे क्षेत्र बन गए जो शक्ति के संघर्ष, और रुहेला ने मुगल के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन दोनों के विद्रोह को देखते हुए बाकी राज्यों ने भी वर्चस्व के लिए दिल्ली में मुगलों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया। इधर 17वीं शताब्दी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के दक्षिणी भाग में एंट्री कर ली थी और अब वह उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहे थे। 18वीं शताब्दी में आते आते मुगल सत्ता का पतन हो गया। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर भारत में अपनी जड़ें जमाने लगी। उसने शुरुआत में विभिन्न साम्राज्यों में से शक्ति छीनकर उन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत एकजुट कर दिया। इससे नवाबों के प्रांत अवध, ग्वालियर के सिंधियों और नेपाल के गोरखा शामिल थे। 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया और एक नई प्रेसिडेंसी का निर्माण किया, जिसे आगरा प्रेसिडेंसी कहा गया। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुई थी। यह क्रांति लगभग 1 साल तक चली और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम नाम दिया गया। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खान, नाना साहेब ततीनी के दमन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपना पड़ा। 1880 ईस्वी के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ उत्तर प्रदेश का प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन के भी सबसे आगे रहा। इस प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। बोलचाल में इसे यूपी कहा जाने लगा। सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ बना दिया गया और प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक हाईकोर्ट बेंच स्थापित की गई। उसी दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो धीरे धीरे पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया। चौरा गांव में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन रोकना पड़ा। इसके साथ ही संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीतिक का भी केंद्र रहा। ब्रिटिश काल के दौरान इन्हीं प्रांतों में बसे अधिक रेलवे, नहर और संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा और वेस्टर्न कल्चर को भी बढ़ावा दिया। इसी के तहत यहाँ पर 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बाद में 1935 में इसका संक्षिप्त नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस प्रचलित हो गया। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली और यूनाइटेड प्रोविंसेस एक नए लोकतांत्रिक भारत का महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन के गया। 2 साल बाद इसकी सीमा के पास स्थित टिहरी, गढ़वाल और रामपुर स्वतंत्र राज्यों को यूनाइटेड प्रोविंस में शामिल कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। लेकिन सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन कर एक नए राज्य उत्तराखंड की स्थापना की गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के गठन के तुरंत बाद राज्य के हिमालय क्षेत्रों में अशांति विकसित हो गई। इस क्षेत्र के लोगों को लगा कि इतनी ज्यादा जनसंख्या और इतने बड़े एरिया के कारण लखनऊ में बैठी सरकार उन पर ध्यान नहीं देगी और इनकी देखरेख नहीं कर सकेगी। व्यापक बेरोजगारी, गरीबी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे ने उनको असंतोष में योगदान दिया। 1990 के दशक में एक अलग राज्य की उनकी मांग में तेजी आई। 2 अक्टूबर 1994 में मुजफ्फरनगर में एक हिंसक घटना से आंदोलन बढ़ गया, जब पुलिस ने राज्य समर्थक प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जहां बहुत से लोग मारे गए। अंत में नवंबर 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से अलग कर एक नए राज्य का गठन किया गया। 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थे उत्तर प्रदेश की गौरव गाथा। यह मुगलों के परचम पतन और अंग्रेजों के आगमन का गवाह बना। यहाँ की मिट्टी ने अंग्रेजों की गुलामी देखी और इसी मिट्टी से क्रांति की चिंगारी भी उठी। उत्तर प्रदेश की धरती हमेशा से सोना उगलने वाली रही थी। तभी तो अंग्रेजों ने बंगाल हाथ में आने के बाद भी उत्तर प्रदेश पर कब्जा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। स्वतंत्रता के बाद से राज्य ने भारत के भीतर एक प्रमुख भूमिका बनाई रखी। इस राज्य ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए,
जिनमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अटल बिहारी वाजपेयी तक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास से अगर कुछ अनकहे किस्से आपको भी मालूम है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।